भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज आप सोचो कि इतने खुश काहे हैं हम। खुश ही से हैं काहे कि हमारे बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने वालों काम हो रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। जी हाँ, जो बुंदेलखंड दीन दुनिया से पीछे रखतो, जो बुंदेलखंड दीन दुनिया से दूर रखतो, जो बुंदेलखंड पिछड़ो माने जातो, वो अब देश और प्रदेश की राजधानी से सीधो जुड़े सनसनाट उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को कल शुभारंभ लोकार्पण करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के 5 जिला जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा की तकदीर बदल दे है जो एक्सप्रेस वे। लेकिन सबसे बड़ी बात जा है कि आखिर ई एक्सप्रेस वे में ऐसा खास का है कि जिससे हम खुश हो रहे, और ऐसा का खास है कि जिससे पूरी बुंदेलखंड की जनता खुश हुई है। तो आप जरा जब पूरी की पूरी रिपोर्ट देखो कि आखिर कैसे बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर अब बदल बेवारी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को निर्माण को काम पूरा हो गया है। 296 किलोमीटर लंबे ई एक्सप्रेस वे को केवल 28 महीनों में तैयार करने में सफलता मिली है। सरकारी योजनाएं लेट लतीफी के लाने बदनाम रही हैं, लेकिन 36 महीना में जी योजना को पूरा करे जाने तो ऊ को 8 महीना पहले पूरा करा के इतिहास बना दो है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को करे तो ई के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार ने योजना को पूरा करने के लाने लगातार निरीक्षण कराए। योजना में आवे वाली हर अड़चन को तत्काल दूर करे। चित्रकूट के गोंडा गांव से शुरू होकर इटावा के कुदरौल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जुड़ने वालों बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे प्रदेश को 5वां एक्सप्रेस वे बन गया है। ई को निर्माण को काम पूरा होने के बाद यूपी सरकार एक्सप्रेस वे के निर्माण में महारत हासिल कर देखने लगी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को अब 4 लेन बनाओ गया है। भविष्य में ई को 6 लेन को बनाओ जाने को प्रस्ताव है। एक्सप्रेस वे को फरवरी 2023 तक पूरा करे जाने तो, लेकिन सरकार ने लगातार ध्यान दो 850 दिनों में एक्सप्रेस वे को निर्माण होगा और लगभग हर दिना 350 मीटर एक्सप्रेस वे को निर्माण करने में सरकार सफल दिखी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को निर्माण को काम पूरा होने से अब बुंदेलखंड वासी लखनऊ और दिल्ली से सीधे जुड़ गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से इटावा के पास जुड़े। इसे दिल्ली और एनसीआर से बुंदेलखंड के इलाकों में जावे वाले लोगों को सीधो रूट मिल जाए और बुंदेलखंड से लखनऊ और दिल्ली जावे में भी मदद मिले। यूँ तो एक्सप्रेस वे कई सारे बनत हैं और एक तरीके से केवल सड़क है, लेकिन सड़क केवल सड़क नहीं होती बल्कि विकास के कई सारे रास्ता खोल देते हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तो कछु खास तरीके से बनाया गया है। एक एक खूबी हम आपको विस्तार से बता रहे कि आखिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में ऐसो का खास है जो बाकी एक्सप्रेस वे या बाकी सड़कों से ही को अलग बनाऊ थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर को भी सफल बनाने में मदद मिले। बांदा और जालौन में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को निर्माण शुरू हो चुके हैं जो एक्सप्रेस वे चित्रकूट में NH 35 से जुड़े। NH 35 झांसी को प्रयागराज से जोड़ा थे। ऐसे में पूरी की पूरी सड़कों की कनेक्टिविटी को बड़ो बूस्ट मिल विवारो है। चित्रकूट से दिल्ली को सफर तय करने में पहले 9 से 10 घंटे को टाइम लगत तो अब केवल 5 से 6 घंटा को टाइम लगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरे। इनमें इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट शामिल हैं। इन इलाकों में एक्सप्रेस वे के संगे ही संगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित करे जा रहा है। इतने कई इंडस्ट्रियल यूनिट भी स्थापित करी हैं। ई एक्सप्रेस वे पे 250 से ज़्यादा छोटे पुल बनाए गए हैं, 15 से ज़्यादा फ्लाईओवर बनाए गए हैं, 6 टोल प्लाजा हैं, 12 से ज़्यादा बड़े पुल हैं और 4 रेल पुल भी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखनऊ में निवेशकों के शिखर सम्मेलन के दौरान 21 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की घोषणा करी थी। केंद्र सरकार ने शुरू में 6 क्लस्टरों की पहचान करत भय गलियारा स्थापित करी तो इनमें लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर और आगरा शामिल थे। ई गलियारे के लाने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अहम साबित हुई है और रक्षा उत्पादों के निर्माण संबंधी गतिविधियां तेज हो गए हैं। बुंदेलखंड के 200 के आसपास गांवों को ई एक्सप्रेस वे से लाभ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश को दौरा करें
जालौन जिला की उरई तहसील के कैथेरी गांव में एक्सप्रेस वे को उद्घाटन करें। और अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर एक्सप्रेस वे की क्षमता का है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 165 टन को बहाल झेल ले। हाईवे पे बने सब 18 पुलों पे भार परीक्षण सफल रहे। इन पुलों पे 24 घंटा 20-20 टन गिट्टी और मोरंग लोडेड ट्रकों को खड़ा करके क्षमता नापी गई है। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे नदी नहरों पे 14 और रेल लाइन पे 4 पुल बने हैं। सबसे ज़्यादा चौड़ा पुल केन नदी पे बने हैं। ई की चौड़ाई 535 मीटर है। दरअसल एक्सप्रेस वे खनिज संपन्न क्षेत्र बुंदेलखंड में होकर गुजर रहा है। ऐसे में शुरू होवे पे ई से खनिज से भरे भारी वाहन भी गुजरें और ई से सड़क खराब ना हो, ई के लाने एक्सप्रेस वे के निर्माण में सबसे अधिक विस्कोडिटी ग्रेड 40 डामर को प्रयोग करेगा है। आमतौर पर हाईवे के निर्माण में अधिकतम 20 विस्कोसिटी डामर को प्रयोग करे जात, 40 विस्कोसिटी डामर को प्रयोग विदेशों में सड़क निर्माण में प्रयोग करे जात, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में यही को निर्माण करेगा है। एक्सप्रेस वे पर कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज हैं जो केवल 3 महीना में बनकर तैयार हुए। पैकेज 1 में चित्रकूट बदौसा के बीच 109.785 मीटर चौड़ो, पैकेज 2 में इचौली कोना के बीच 101.104 मीटर चौड़ो, पैकेज 4 में भुआ 8 के बीच 84.316 मीटर चौड़ो और पैकेज 6 में अछलदा घसारा के बीच 109.554 मीटर चौड़ो रेल लाइन ओवरब्रिज एक्सप्रेस वे पे बने हैं। इन नदियों पे बने संगई बागेन, केन, श्यामा, यमुना, चंद्रावल, बिरमा, बेतवा, यमुना और सेंगर नदी पे एक्सप्रेस वे के पुल बने हैं। ई के संगई अतर्रा मेन ब्रांच नहर, जलालपुर ब्रांच नहर, लोअर गंगा कैनाल और पैकेज 6 में नहर पे एक्सप्रेस वे पुल बने हैं। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लोकार्पण करें। ई के संगई वे जीप से एक्सप्रेस वे को अवलोकन भी करें और मंच से रिमोट के जरिए ई एक्सप्रेस वे को लोकार्पण करें। तो रिकॉर्ड समय में यानी तय सीमा से कम समय में पूरा होगा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और अब देश प्रदेश और बुंदेलखंड की जनता को लोकार्पित करें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हम उम्मीद यही करें कि जो एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड की खुशहाली को रास्ता बन के पूरे देश के सामने आए, ताकि हम गर्व से कह सकें कि पिछड़ो बुंदेलखंड नहीं, हमाओ अपनो अनूठो बुंदेलखंड, हमाओ अपनो अजब गजब बुंदेलखंड, हमाओ अपनो विकसित बुंदेलखंड। राम राम।